जय गुरुदेव। आज्ञा चक्र। तेरे आज्ञा चक्र में स्थित करोड़ों सूर्य चंद्र के तेज से युक्त परशिव की मैं वंदना करता हूँ, जिसका वाम पार्श्व पराचित्ती से एकीभूत है। उसकी जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं, वे उस प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं जो सूर्य चंद्र और अग्नि का विषय नहीं है, अथवा सब आतंकों से मुक्त हैं, अथवा सूर्य चंद्र और अग्नि का विषय ना होने के कारण उनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं। तब आज्ञा चक्र कहने का क्या अभिप्राय है? भगवती की काल्पनिक मूर्ति का ध्यान में लाकर उसके भ्रूमध्यस्थ स्थान में परिचित्ति को वामांक में लिए हुए परशिव की आराधना करने का यहाँ विधान किया गया है, अथवा साधकों को अपने ही आज्ञा चक्र में इस प्रकार ध्यान करने की ओर संकेत है। यह बात विचारणीय है। भगवती के देह के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड और पिंड दोनों हैं, अथवा श्री चक्र जो भगवती के देह का प्रतीक है, उसके षोडश और अष्ट दलों में आज्ञा चक्र की भावना पूर्वक अर्चना करने से श्लोकोक्त भालोक भवन की प्राप्ति कही गई है। ब्रह्मांड रूपी विराट देह में आज्ञा अथवा अन्य चक्रों को स्थिर करना असंभव है, और काल्पनिक मूर्ति के ध्यान में भी चक्रों की कल्पना करने पर साधक को अपने ही भीतर ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो सकता। आकाश में तो चक्रों की कल्पना करना व्यर्थ है। पार्थिव अथवा चित्र की प्रतिमा में चक्रों की कल्पना करना आकाश में ही कल्पना करने के सदृश है। हाँ, श्री चक्र पर अर्चना तो की जा सकती है, परंतु ध्यान तो अपने अंदर ही करना पड़ेगा। इसलिए इस श्लोक में और आने वाले श्लोकों में बताए गए ध्यान अपने ही शरीरस्थ चक्रों में किए जाने चाहिए। तव अर्थात तेरे पद का प्रयोग किए जाने का एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि साधक को अपना देह अभिमान त्याग कर अपना स्थूल सूक्ष्म देह सब भगवती का ही रूप समझना चाहिए, जैसा कि गत श्लोक में कहा जा चुका है कि मन, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब भगवती की परिणति के ही कार्य हैं। जब सारा प्रपंच भगवती की परिणति के ही अंतर्गत है, तो मेरा कहने के लिए स्थान ही नहीं रहता। 22वें श्लोकोक्त भवानी त्वम अथवा 30वें श्लोकोक्त त्वामहमिति की भावना करने वाले साधक के मुख से तवाज्ञा चक्र शब्दों का उद्गार अन्यता का सूचक है, जो सुषुम्ना को भी, जिसमें सब चक्रों की स्थिति है, चिदात्मिका महाशक्ति का ही रूप समझा जाता है। इसलिए सुषुम्ना में स्थित सब चक्र चित्ती शक्ति के विभिन्न केंद्र होने के कारण भगवती के ही चक्र हैं। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में उठने वाली दोनों ओर की नाड़ियों का नाम वर्णा और असी है। इस स्थान को वाराणसी कहते हैं। यह स्थान ही काशी है, जहाँ शंभु विराजते हैं, और उनके वाम अंग में जाकर प्राणों का त्याग करने वाले योगी को शिवजी तारक मंत्र का उपदेश देकर उसे निज लोक प्रदान करते हैं, जो स्वयं प्रकाशमान है और जहाँ अग्नि, सूर्य और चंद्र की गति नहीं है। मूलाधार स्वादिष्ठान दोनों अग्नि मंडल के अंतर्गत है। मणिपुर अनाहत सूर्य मंडल के अंतर्गत और विशुद्धि आज्ञा चंद्र मंडल के अंतर्गत हैं। आज्ञा से ऊपर सहस्त्रार्थ
जो सदा पूर्ण ज्योति का परम स्थान है, वह इन तीनों से ऊपर है। वहाँ जाकर साधक जन्म मरण के आतंक से छूट जाता है। 14 श्लोकोक्त मन की 64 किरणों में से आधी पर शंभु की और आधी पराचिति की किरणें जाननी चाहिए। विशुद्ध चक्र। तेरे विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व के जनक शुद्ध स्फटिकवत स्वच्छ शिव की और शिव के समान सुव्यवस्थित देवी की भी मैं सेवा करता हूँ, जिन दोनों की चंद्रमा की किरणों के सदृश कांति से जगत, जिसका अंतरंधकार नष्ट हो गया है, चकोरी की तरह आनंदित होता है। विशुद्ध चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोती है, वह योगियों को मोक्षदायिनी होती है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व का स्थान है, जिसके अधिष्ठात्री देव सदाशिव हैं। आकाश तत्व के उपादान होने के कारण उनको व्योमेश्वर और भगवती को व्योमेश्वरी कहते हैं। आकाश के कारण स्वरूप चिदंबर सदाशिव शुद्ध स्फटिक सदृश कांतिमान है। ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत हैं। जो उसको गुहा में निहित परम आकाशवत जानता है, वह ब्रह्म ज्ञान सहित सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। श्लोक 14 में बताई गई आकाश की 72 मयूखाएं व्योमेश्वर और व्योमेश्वरी की आधी आधी समझनी चाहिए। बहुधा आकाश का अर्थ अवकाश अथवा अभावात्मक शून्य किया जाता है, परंतु अभाव से भावात्मक वायु की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, इसलिए आकाश को एक भावात्मक तत्व मानना पड़ेगा। पाश्चात्य भौतिक विज्ञानवादी भी आकाश के स्थान पर एक तत्व की सत्ता मानते हैं, जिसके माध्यम द्वारा प्रकाश, उष्णता, विद्युत और चुंबक की किरणें प्रसारित होती हैं। यह बात आधुनिक रेडियो विज्ञान के आविष्कार से सर्वसाधारण के सामने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है। उक्त किरणों का माध्यम भौतिक आकाश कहा जा सकता है। भौतिक वायु की उत्पत्ति उससे किस प्रकार होती है, यह अभी तक भौतिक विज्ञान नहीं समझ सका है। वायु को जमाकर गर्मी निकाली जा सकती है, जैसे भाप को जल के रूप में जमाने से उष्णता निकलती जाती है। इसे वायुगत गुप्त तेज या लेटेंट हीट कहते हैं। जल को बर्फ के रूप में जमाने से भी उष्णता खींचनी पड़ती है, उसे जल का गुप्त तेज कहते हैं। भौतिक विज्ञान ने भिन्न भिन्न तत्वों के गुप्त तेज की कैलोरीज में नाप भी किया हुआ है। जब बर्फ को तपाया जाता है, तो जब तक सब बर्फ नहीं पिघलती, जल का तापमान बर्फवत ही रहता है। जल सूर्य ही है। जो जल रूपी शर अर्थात किरणें थीं, उनको उसने छोड़ा, वे पृथ्वी बन गईं। उस परिश्रम से श्रांत और संतप्त उसका जो तेज रूपी रस निकला, वह अग्नि है। यह पूर्व श्लोक के नीचे कहा जा चुका है कि सारा भौतिक जगत परमात्मा की सत शक्ति का परिणाम है और उस पर चमकने वाली चैतन्य सत्ता उसकी चित्त शक्ति की छाया है। इस प्रकार सारे चेतन अवचेतन विश्व का उपादान कारण सच्चिदेकम ब्रह्म ही है। जय गुरुदेव।